हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई तैयारी सब ठीक तरीके से कर रहे होंगे। तो आज आए हैं लेके हम ब्रायोफाइटा का टॉप 30 एमसीक्यू। और ये जो सीजन है, जैसे हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ये ब्रायोफाइटा का पार्ट फर्स्ट होने वाला है जहाँ पे हम 30 एमसीक्यू देखेंगे। इसके बाद पार्ट सेकेंड आएगा कल, फिर परसों पार्ट थर्ड आएगा। तो ऐसे एक एक टॉपिक से हम 90 क्वेश्चन करते चलेंगे। और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ऑलरेडी क्विज होते हैं ना, तो हमारे ग्रुप में ये क्विज होते हैं, फिर हम यहाँ पे एक्चुअली में डिस्कशन करते हैं। तो आपको अगर लाइव क्विज फ्री वाला अटेंड करना है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और हम मॉक टेस्ट भी करा रहे हैं, पेड मॉक टेस्ट। 1 महीने का फ़ी है 100, 3 मंथ का फ़ी है 280 एंड 6 मंथ का फुल सिलेबस। मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं एक टेस्ट में, हर संडे को टेस्ट होता है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, 60+ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। CUET, UPHSC, बॉटनी का कोई भी एग्ज़ाम है आप देना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेम लाइक अपेंडेजेज आर फाउंड इज नोन एज। तो स्टेम लाइक अपेंडेजेज होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? देखिए, उसे कॉलीड बोलते हैं। राइजोइड जो रहता है वो नीचे वाला पार्ट है, फैलाइड जो है वो लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है। नेमेटोफोर तो आपका जो हेलोफाइट्स होते हैं उसमें रेस्पायरेशन के लिए होता है ना, तो ये इसका बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन असिमिलेटरी रीजन ऑफ रिसिया। तो रिसिया का जो थैलस होता है वो फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन में बटा होता है। यहाँ का जो होता है फिलामेंट वो अनब्रांच होता है, ये आप जाने। और यहाँ रिसिया में देखिए एल्गी में ही जो हायर एल्गी बनी, जैसे वाउचेरिया ये सब बने जेंथोफाइसी का, तो वहीं से डिस्क्वायर्ड क्लोरोप्लास्ट देखा जाने लगा। तो रिसिया हो गया, ये सब हो गए, वहाँ पे सारे में डिस्क्वायर्ड क्लोरोप्लास्ट। स्पाइरल पूछे तो स्पाइरोगैरा एल्गी में। ग्रिडल शेप्ड आपका कहाँ पे होता है? यूलियोथ्रिक्स में होता है। कप शेप्ड पूछे आपसे तो कप शेप्ड आपका होता है क्लैमाइडोमोनास हो गया, वाल्वाक्स हो गया, इसमें होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पोरोफाइट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट इज। तो देखिए ये आपका ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा में आपका स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट के ऊपर निर्भर करता है, उस पर डिपेंड होता है। तो जो आपके हिपैटिकोप्सिडा के मेंबर हैं वो क्या होते हैं? टोटली डिपेंडेंट होते हैं। और जो ब्रायोफिसिडा के मेंबर होते हैं वो पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एसिमिलेटरी रीजन अकर विया। तो आपको पता है कि जो रिसिया ये सब का थैलस होता है, मार्केंसिया का, एंथोसिरास का नहीं डिफ्रेंशिएटेड होता है, वहाँ पे सिर्फ फोटोसिंथेटिक एक ही रीजन होता है, मतलब अनडिफ्रेंशिएशन देखा जाता है। तो आपका जो मान लो रिसिया में मैं बात करूँ तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ब्रायोफाइटा में वो होता है एयर पोर्स के द्वारा। स्टोमेटा तो एंजियोस्पर्म में होता है, लेंटिसेल भी होता है वो एंजियोस्पर्म में। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट अकर इन, तो मैं बताया फोटोसिंथेटिक अनब्रांच्ड फिलामेंट होता है रिसिया में, फोटोसिंथेटिक ब्रांच फिलामेंट होता है आपका मार्केंसिया में। नास्टाक, प्रोटोसिफान, क्लेमाइडोमोनास में ये सब फिलामेंट नहीं होते हैं। इन ब्रायोफाइट डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अकर इन। तो देखिए डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछ रहा है, तो ये जो गैमिट हो गया, गैमिट में हैप्लॉयड। स्पोर हमेशा हैप्लॉयड होता है। न्यूक्लियाई ऑफ गैमिट हैप्लॉयड होता है। स्पोर मदर सेल इज ऑलवेज 2n। स्पोर मदर सेल इज ऑलवेज 2n। अगला क्वेश्चन है, विच ब्रायोफाइट हैव द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट किसका है भाई? जैसे वर्ल्ड वार जब हुई थी, बहुत सैनिक को घाव लगी थी, चोटें लग गई थी, तो स्फैग्नम जो कि कहलाता है आपका पीट मॉस, ठीक है, इसे जैसे बहुत सारे प्लांट को, ये वाटर को बहुत ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, तो इसका बागवानी ये सब में यूज करते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट फाउंड इन हिमालयाज। तो ऐसे इपीफेटिक रेडुला हो गया, डेंड्रोसिरास, ये सब ये ब्रायोफाइट दोनों इपीफेटिक है। सैप्रोफिटिक में बात करें बॉक्स बेमिनिया, मिराबिलीज और क्रिप्टोथैलस, ये सब करके आपके जो भी ये ब्रायोफाइट है ये एक तरह के सैप्रोफिटिक जो डेथ एंड डीकेज वाली जगह पे मिलते हैं। जैकेट लेस आर्चिगोनिया आकर इन। तो जैकेट लेस आर्चिगोनिया कहाँ पे होता है? जैकेट लेक आर्चिगोनिया आपके एंथोसिरास में होता है। ओके, तो ये आप जान जाए। अगला क्वेश्चन है, द ब्रायोफाइट्स विच कैन एब्जॉर्ब अप टू 18 टाइम इट्स वेट। तो वाटर को एब्जॉर्ब 18 टाइम ज़्यादा करता है, वो होता है आपका स्फैग्नम। ओके। अगला क्वेश्चन है, द एंथ्रेजॉइट ऑफ ब्रायोफिसिडा पॉसेस। ब्रायोफाइट के जो मेंबर होते हैं उसमें कितने फ्लैजला होते हैं भाई? तो वो होते हैं आपके बाई फ्लैजलेट। ठीक है, मल्टी फ्लैजलेट आपको ये सब टेरिस और अब आगे जो आएगा मेंबर
टेरिडोफाइटा, और एल्गी कुछ होते हैं लाइक ओडोगोनियम हो गया, वाउचेरिया हो गया, वहाँ पे मल्टीफ्लैजिलेट कंडीशन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट आर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्लांट एज दे आर। तो ब्रायोफाइटा का क्या इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस, तो आपने सक्सेशन पढ़ा होगा। तो सक्सेशन में क्या होता है, ये बारन लैंड होते हैं तो वहाँ पे भी कहीं कहीं पॉइनियर की तरह, अब जीरो सीयर ही जरूरी नहीं कि जीरो सीयर से ही शुरुआत हो रहा है, तो ब्रायोफाइटा भी एज सच आपके पॉइनियर स्पीसीज की तरह काम करते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है यही तो हो गया। ओब्लिक सेप्टा इन राइजॉइड आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप, तो सिंपल सेप्टा ऐसा आपको हिपैटिकोप्सिडा में मिलता है। ठीक है, ओब्लिक सेप्टा विथ ब्रांच एंड ओब्लिक सेप्टा कहाँ पे होता है, वो होता है आपके मॉसेस में, जो ब्रायोप्सिडा जैसे फ्यूनेरिया हो गया, ये सब स्फैग्नम हो गया यहाँ पे। स्ट्रक्चर ऑफ डिस्पर्सल ऑफ स्पोर इन ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट में स्पोर डिस्पर्सल के लिए इलेटर हो गया इन मार्केंसिया। देखिए इलेटर जो है रिसिया में नहीं मिलता, ये डिप्लॉयड होता है। सीडो इलेटर इन एंथोसिरास, इलेटर एंड सीडो इलेटर में यही अंतर है कि इलेटर में जो होता है स्पाइरल थिकनिंग होता है, सीडो इलेटर में स्पाइरल थिकनिंग नहीं होता। पेरिस्टोमियम टीथ जो होता है वो 16+16 नंबर मतलब 32 होता है, ब्रायोप्सिडा के मेंबर में मिलता है। तो सब करेक्ट है ये। अगला क्वेश्चन, द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इज ब्रायोफाइटा, तो हेड्रोम बनाता है। ठीक है, कुछ ऐसे स्पेशलाइज टिश्यू होते हैं पेरेनकाइमेटस, वही होते हैं जो ब्रायोफाइटा में वाटर कंडक्टिंग टिश्यू बनाता है। समझ में आ रहा है ना गाइज। अगला क्वेश्चन है राइजॉइड ऑफ हिपैटिकोप्सिडा एंड एंथोसिरोप्सिडा इज, तो इन दोनों के जो राइजॉइड होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं आप जान जाइए, यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड होते हैं। कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है और अनब्रांच्ड होता है। अगला क्वेश्चन है लेप्टॉयड एंड हाइड्रॉयड आर द वेस्कुलर सप्लाई ऑफ, तो ये आपका कहाँ के वेस्कुलर सप्लाई होते हैं, लेप्टॉयड एंड हाइड्रॉयड आप कह सकते हो लीवर वार्ट के। ठीक है, लीवर वार्ट हॉर्न वार्ट, आप लीवर वार्ट के साथ जा सकते हैं। हॉर्न वार्ट में भी दोनों में मिलेगा, मोस्ट करेक्टली आप दोनों को यहाँ पे दोनों हो सकता है, लीवर वार्ट इज मोर करेक्ट मैं जाऊँगा यहाँ पे ना, कालू मेला आ जाएगा हॉर्न वार्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पायरोनॉइड लाइक बॉडी फाउंड इन विच ब्रायोफाइट, तो पायरोनॉइड वहीं पे मिलेगा जहाँ पे एल्गी का एसोसिएशन रहेगा, नॉस्टॉक का एसोसिएशन रहेगा, वो होता है आपका एंथोसिरास। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्पाइरल थिकनिंग प्रेजेंट इन मार्केंसिया, तो मार्केंसिया में कितने स्पाइरल थिकनिंग होते हैं, वो 2 इन नंबर में होता है ना। हेयर कैप मॉस इज ए कॉमनली नोन एज, तो हेयर कैप मॉस हम बोलते हैं पॉलीट्राइकम को, किसे बोलते हैं, पॉलीट्राइकम को। आप बताइए फ्यूनेरिया का क्या कॉमन नेम है, फ्यूनेरिया का क्या कॉमन नेम है आप बताइए। फ्यूनेरिया इज, तो फ्यूनेरिया जो होते हैं वो दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही प्लांट के ऊपर होता है, तो ये मोनोसियस होता है। ठीक है, आप बताइए एनेक्रोगाइनस का मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में। द कॉमन नेम ऑफ फ्यूनेरिया बाई विच इट इज जनरली नोन एज, तो फ्यूनेरिया को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनेरिया को हम ग्रीन मास या कॉर्ड मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन मास या कॉर्ड मास बोलते हैं। बॉग मास, पीट मास तो हम स्फैग्नम को बोलते हैं। द राइजॉइड ऑफ फ्यूनेरिया, तो फ्यूनेरिया जो है ब्रायोप्सिडा का मेंबर है, तो इसका राइजॉइड जो होगा वो होगा मल्टी सेलुलर विथ ओब्लिक सेप्टा। ओके, विच पार्ट ऑफ रिसिया बियर नर्स सेल, नर्स सेल न्यूट्रिशन ऐसे प्रोवाइड करने का काम करती है, मतलब न्यूट्रिशन से है, तो भाई कहाँ पे मिलेगा, न्यूट्रिशन है मतलब ये स्टोरेज रीजन जो होता है थैलस का, वहाँ पे होता है नर्स सेल। विच इज गैमेटोफिटिक इन नेचर, गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉयड, तो इसमें से पूछ रहा है देखो पेरिस्टोम जो है आपका, अपरकुलम जो है, एपोफाइसिस जो है, ये सब जो है ये स्पोरोफिटिक हैं। कैलिप्ट्रा फॉर्म फ्रॉम द वॉल ऑफ वेंटर, जो कि हैप्लॉयड होता है और गैमेटोफिटिक टिश्यू होता है। अगला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ इलेटर, इलेटर का जो काम होता है वो स्पोर का डिस्पर्सल होता है, वाटर को ऐसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं इलेटर। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करके ब्रश होते हैं और वहाँ से स्पोरोफाइट बस्ट होता है और स्पोर लिबरेट हो जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है द फ्यूनेरिया प्लांट मोसियस एंड आटोसियस, दैट इज मेल एंथिडिया एंड फीमेल सब एक पे होते हैं बट डिफरेंट ब्रांच, मेल एंड फीमेल, मेल आर्गन मैच्योर फर्स्ट, तो मेल अगर पहले हो रहा है तो क्या हो गया, प्रोटेंड्रस हो गया, मेल पहले होगा तो प्रोटेंड्रस, फीमेल पहली होगी तो प्रोटोगाइनस। बिल्कुल सही बात। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग प्लांट, तो सबसे पहले पानी में से निकल के लैंड पे कौन से प्लांट आए थे, तो वो आए थे आपके ब्रायोफाइटा। अगर
एनिमल की बात करें तो वो आए थे एम्फीबिया, तो इसे एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ऐसे करके हम देखिए एक पार्ट पहले ही टॉप 50 एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं ना। तो ऐसे करके हम यहाँ पे नए नए क्वेश्चन, क्योंकि एक हमारा ब्रायोफाइटा का टॉप 50 एमसीक्यू ऑलरेडी डला हुआ है और यहाँ पे हम नए नए क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन है आर्चिगोनिया इंक्लूड, आर्चिगोनिएट इंक्लूड, तो आर्चिगोनिएट कौन कौन, देखिए एल्गी हो गया, एंजियोस्पर्म, तो एल्गी एंजियोस्पर्म ए मतलब ए से आर्चिगोनिया, ए से एल्गी, ए से एंजियोस्पर्म, ए से एब्सेंट, तो A4 मतलब एल्गी में नहीं होगा और एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनिया नहीं होगा। तो किस में होगा भैया, ब्रायोफाइटा, टेरोडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में होगा। ब्रायोफाइटा आर, तो ब्रायोफाइटा का क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है इसका, सबसे ज़्यादा हमारे लिए इन्वायरमेंट के प्रति देखें तो इसका क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सक्सेशन में हेल्प करते हैं ना। तो ऐसे करके हमारा ये 30 क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। जो लाइव देख रहे हैं वो लाइव बताएं, और जो बाद में देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ से है क्वेश्चन हमारा, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है, आप बताइए, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है, पहला क्वेश्चन हो गया, कौन है वो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं देख रहा हूँ। ओके, इन विच ब्रायोफाइट ओनली कैप्सूल प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट, वो कौन सा ब्रायोफाइटा है जिसमें सिर्फ कैप्सूल होता है स्पोरोफाइट में, फूट एंड सीटा अपसेंट होते हैं। गिव द नेम ऑफ इपीफाइलस ब्रायोफाइट, ऐसा ब्रायोफाइट बताइए जो सिर्फ आपका लीफ के ऊपर ग्रो करता है। गिव द नेम ऑफ सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइट, दो सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइट का नाम बताइए, ऐसे ब्रायोफाइट जो डेथ एंड डीके मैटर पर ग्रो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु क्लासिफाइड ब्रायोफाइटा इनटू टू क्लासेस, हिपैटिसी एंड मस्सी, बताइए। जुप्सिस द स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट बिलोंग टू विच आर्डर ऑफ ब्रायोफाइट, तो बताइए जुप्सिस किस आर्डर से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रूक मॉस इज द कॉमन नेम ऑफ, क्यों। अगला क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया को हम कार्ड मॉस बोलते हैं, क्यों। ग्रेनाइट मॉस किसका कॉमन नेम है। आप क्वेश्चन देखते चलिए, कमेंट करते चलिए। रिसिया गैंगटिका एंडेमिक टू विच कंट्री, बताइए। रिसिया स्केल आर यूनिसेलुलर आर मल्टीसेलुलर, कमेंट सेक्शन में दीजिए आंसर। विच टाइप आइजॉइड प्रेजेंट इन रिसिया, रिसिया में यूनिसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर होता है, कैसा सेप्टा वहाँ पे होता है। इलेक्ट्रोफोर कहाँ पे होता है, दो क्वेश्चन बताइए। बेसल इलेक्ट्रोफोर किस में होता है और एपिकल इलेक्ट्रोफोर किस में होता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर अब्सेंट इन स्फैग्नम स्पोरोफाइट, स्फैग्नम के स्पोरोफाइट के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर अब्सेंट होता है। इंडोफैटिक एल्गा प्रेजेंट इन विच ब्रायोफाइट, वो कौन सा ब्रायोफाइट है जिसके अंदर एल्गी प्रेजेंट होती है। बैरल शेप्ड एयरपोर फाउंड इन विच ब्रायोफाइट, बताइए। 5 रो ऑफ नेक कैनाल सेल फाउंड इन, किस में होता है भाई 5 रो ऑफ नेक कैनाल। मिडिल स्टेराइल पार्ट ऑफ मॉस कैप्सूल, मिस नहीं, मॉस कैप्सूल में मिडिल स्टेराइल पार्ट होता है, वो कौन सा होता है। जिम्मा कप कहाँ पे मिलता है, रिटॉर्ट सेल कहाँ पे मिलता है, एयर गन मैकेनिज्म कहाँ पे होता है, बताइए। वेजिनुला कहाँ पे मिलता है, नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ कितना होता है। स्पोर मदर सेल का प्लॉइडी क्या होता है भाई। पैरेनॉइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है। आर्गन सुई जेनेसिस किससे बिलोंग करता है। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्टेलाइजेशन सीन इन विच ब्रायोफाइट। इतना क्वेश्चन में पूछा, आप आंसर बताइए, नहीं आपको आंसर पता है आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे कोई ना कोई आंसर दिया होगा। ओके, चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।